हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो ये हमारे पास फोर्थ पार्ट है HTML एंड CSS कोर्स का। इस पार्ट में हम इमेज टैग एंड लिंक्स को देखेंगे कि HTML के अंदर हम इमेजेस और लिंक्स कैसे डाल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने उस फोल्डर में जाना है जहाँ पर आपकी फ़ाइल पड़ी थी। कल हमने एक फ़ोल्डर बनाया था और उसमें हमने इंडेक्स नाम की फ़ाइल रखी थी और उसमें हमने कुछ काम किया था। तो हम उस फोल्डर में चले गए। उसके बाद हमने इसको ओपन कैसे करना है, हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं एंड यहाँ पर हमारे पास लिखा होता है ओपन विद कोड। यहाँ से भी आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप यहाँ पर आके जो आपके पास विजुअल स्टूडियो पड़ा होता है इस पर क्लिक करेंगे तो जितने भी आपने रिसेंट काम किए होंगे इसके अंदर वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं और ओपन विद कोड पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम उस कोड पे पहुँच जाएंगे जो कोड हमने इस फाइल के अंदर किया होगा। मीन्स जो भी कोड इस फाइल के अंदर होगा, इंडेक्स फाइल के अंदर, वो ऑटोमेटिकली हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। तो अब हमने देखना है इमेज और उसके बाद हमने देखनी है क्या चीज़, लिंक्स को। तो सबसे पहले हम अपने फ़ोल्डर में आते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं, एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं और इसको नाम दे देते हैं इमेजेस का। और यहाँ पर कुछ इमेजेस हम अपलोड कर देते हैं। लेट्स सपोज हम कुछ इमेजेस को अपलोड कर लेते हैं, कंट्रोल कॉपी करते हैं एंड देन क्या होता है, हम उसी फोल्डर में आ जाते हैं। हम उस फोल्डर में चले जाएंगे जिस फोल्डर में हमने क्या करना है, इसको अपलोड करना है। तो हमारे पास फोल्डर है ये वाला, तो हम यहाँ पर आए और यहाँ पर आके हमने उसको अपलोड कर लिया। अब कुछ इमेजेस हमारे पास आ गई और हमने उनको यहाँ पर अपलोड कर दिया। अब ये जितने भी हमारे पास चीज़ें होंगी जो हमने यहाँ पर क्या किया, पेस्ट की हैं, तो यहाँ पर हमने जब पेस्ट की तो हमारे पास जितना भी यहाँ पर कंटेंट पड़ा होगा वो ऑटोमेटिकली कहाँ पर आएगा, वो हमारे इस कोड के अंदर आ जाएगा। जैसे इस पर क्लिक कर तो देखा ऑटोमेटिकली यहाँ पर हमारे पास इमेजेस नाम का फोल्डर आ गया है और उसमें क्या है, डिफरेंट इमेजेस पड़ी हैं। तो हम क्या करते हैं, एक न्यू फाइल ओपन करते हैं और इसको हम नाम देते हैं इमेजेस एंड लिंक्स .html। तो जैसे हमने एंटर किया यहाँ पर हमारे पास ये आ गया, न्यू फाइल आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसमें बॉयलर प्लेट लगा देंगे। सॉरी, हमने यहाँ पर कुछ गड़बड़ कर दी है, इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं और हम क्या करते हैं, इमेजेस फोल्डर को बंद करके हम इसके अंदर एक फ़ाइल बना देते हैं। उसको नाम देते हैं हम images.html। तो जैसे हम इंटर करते हैं तो हमारे पास एक नई फाइल ओपन हो गई। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने सबसे पहले तो बॉयलर प्रिंट लगानी है। बॉयलर प्रिंट के लिए जैसे ही हम क्या करेंगे, इंटर करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर कोड आ जाएगा ऑटोमेटिकली। ये हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि ये कोड कैसे आता है। अब उसके बाद हमने क्या करना है, अपने इस पेज का टाइटल देना है। तो हम इस पेज का टाइटल देते हैं कि इमेज पेज या इमेजेस पेज कि जो हमारा पेज होगा यहाँ पर क्या होगी, हमारी इमेजेस होगी। आप कोई भी नाम दे सकते हैं अपने टाइटल को। तो उसके बाद हमारे पास क्या है, बॉडी है। तो अब हमने जो चीज़ देखनी है वो हमारे पास है इमेज टैग। तो इमेज के लिए हमारे पास टैग होता है, जब हम इमेज लगाते हैं तो img उसका टैग है। तो इसको जैसे ही इंटर करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे वो कहता है कि आप इसका सोर्स दें कि आपने इमेज उठानी कहाँ से है, मतलब आपकी इमेज कौन सी जगह पर पड़ी है और वहाँ से आप जो उठाना चाह रहे हैं तो उसका आप सोर्स दें। तो हमारी इमेज कहाँ पड़ी है, सबसे पहले हम उसको बताएंगे कि इमेजेस हमारे पास फोल्डर है .html। उसके बाद स्लैश डाल के इमेजेस हमारे पास फोल्डर है, मैं उसको नाम दे देता हूँ
इमेजेस नीचे आ रहा है मेरे पास फोल्डर। उसके बाद मैं स्लैश डेजर डालूंगा तो मेरे पास जितने भी पिक्चर्स होंगी वो ऑटोमेटिकली आ जाएंगी जो इस फोल्डर के अंदर मौजूद थी। यहाँ पर देखें जितनी भी पिक्चर्स थी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ रही हैं। क्यों आ रही हैं? क्योंकि वो इमेजेस फोल्डर के अंदर थी। तो हमने कोई सी भी पिक्चर यहाँ से उठानी है और लगा देनी है। और जैसे मैं इसको कंट्रोल एस करता हूँ, उसके बाद गो टू लाइव सर्वर करता हूँ, तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास कौन सा रिज़ल्ट आता है। तो यहाँ पर हमारे पास ये चीज़ आ गई, ये देखिए हमारे पास इमेज आ गई। अब एक और चीज़ है कि अल्टरनेट का मतलब होता है, आल्ट जो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है अल्टरनेट। लेट सपोज हमारे पास इमेज लोड नहीं हो रही, मीन्स कि अगर आपके पास, अगर आप ऑनलाइन इसको चला रहे हैं या नेट पर चला रहे हैं तो अक्सर ऐसे होता है कि आपका अगर नेट स्लो हो तो ये क्या होती है, इमेज आपकी लोड नहीं हो रही होती। तो उसमें क्या होता है कि उसके अल्टरनेट जो हमारे पास उसका टेक्स्ट लिखा होता है वो लोड हो रहा होता है। जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं लेट्स सपोज इमेज इज़ लोडिंग, ठीक है, कि इमेज जो हमारी है लोडिंग हो रही है। अब ये फ़िलहाल हमें कुछ भी यहाँ पर नहीं दिखेगा, हमें इमेज दिखेगी। बट अगर मैं क्या करता हूँ, इसका कुछ सोर्स जो है वो ख़त्म कर देता हूँ, सोर्स को कुछ बिगाड़ देता हूँ, सोर्स में चेंजेस कर देता हूँ और प्रॉपर सोर्स नहीं देता, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, इमेज इज़ लोडिंग, कि इमेज जो है वो लोड हो रही है। तो ये अल्टरनेट हम इसलिए लिखते हैं कि अगर उसका सोर्स जो है वो गलत हो गया है या क्या हो गया है, कुछ इंटरनेट के कनेक्शन की प्रॉब्लम्स आ गई हैं, तो इस तरह के जो हमारे पास आइकन हो वो आ जाए और साथ में उसके अल्टरनेट टेक्स्ट आ जाए। उसके बाद इसको हम दोबारा सेट कर लेते हैं और दोबारा से सेव करते हैं, देखते हैं कि हमारे पास वो चीज़ आ रही है, बिल्कुल आ रही है। अब हम देखते हैं एक और चीज़ कि हम चाहते हैं कि इमेज जो है उसको हम कुछ हाइट और विड्थ देना चाहते हैं। तो आप सिंपल से आकर यहाँ पर कॉमा लगाएंगे, उसको ब्रेक करेंगे, उसके बाद क्या करना है, हमने यहाँ पर हाइट लिखनी है, इंटर करेंगे और हम उसको कहते हैं लेट्स सपोज 400 पिक्सल्स। इमेज की जो हाइट होती है हम पिक्सल्स में देते हैं, आप परसेंटेज में भी दे सकते हैं, बट हम क्या करते हैं इसको पिक्सल्स में देते हैं। उसके बाद क्या होती है उसकी विड्थ, तो हाइट मीन्स कि उसकी लंबाई होती है, विड्थ उसकी जो होती है वो चौड़ाई होती है, वो हम कहते हैं कि लेट्स सपोज 300 पिक्सल्स है, ठीक है जी। तो अब देखते हैं, ये देखें इमेज मेरे पास कुछ इतनी अच्छी नहीं थी तो इसलिए वो फट रही है, बट इमेज का जो हमने साइज़ है वो भी हम यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं कि इमेज को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एक टैग है, वो है लिंक्स के बारे में, ठीक है। इसको मैं क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ ताकि आपको पता चले कि ये जो चीज़ है लिंक्स के बारे में। अब लिंक्स क्या होते हैं, लिंक ये चीज़ होती है कि आपने किसी चीज़ पर क्लिक किया और आप किसी और पेज पर चले गए या आप किसी और इंटरफेस पर चले गए, कोई नई विंडो ओपन हो गई, उसको हम क्या बोलते हैं, लिंक्स बोलते हैं। मीन्स कि आपके पास कोई बटन है तो आपने जैसे उस पर क्लिक किया तो वो बटन जो है आपको कहीं और रीडायरेक्ट कर रहा है। इसका मतलब होता है कि आपने किसी लिंक पर क्लिक किया। लिंक के लिए हमारे पास जो टैग होता है वो होता है ए, जिसको हम बोलते हैं एंकर टैग। और यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, रेफरेंस होता है। एचरेफ के अंदर, यहाँ पर एचरेफ के अंदर क्या होता है, रेफरेंस होता है कि आपने कौन सा लिंक ओपन करना है, ठीक है। मान लें कि मैंने क्या करना है, इंडेक्स पर जाना है, index.html, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर उसका रेफरेंस दूंगा कि index.html में मैंने जाना है। और यहाँ पर मैं उसको बताऊँगा, देखिए अभी मेरे पास फ़िलहाल कुछ भी नहीं आएगा। अगर मैं इसको सेव करता हूँ और क्या करता हूँ, लाइव सर्वर पर जाता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास कोई ऐसा लिंक नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि मैंने उसको बता तो दिया है कि आपने यहाँ पर जाना है, बट यहाँ पर मैंने उसको ये नहीं कहा, टेक्स्ट उसका मैंने नहीं शो किया कि कौन सा टेक्स्ट पे क्लिक करेगा तब जाएगा वो। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, लेट्स सपोज कोई टेक्स्ट लिख देता हूँ कि क्लिक हेयर फॉर index.html, ठीक है, कि आप क्लिक करो यहाँ पर इंडेक्स पेज पे जाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास वो लिंक आ गया। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेटिकली मैं कहाँ आ रहा हूँ, इंडेक्स पेज पे आ रहा हूँ। ये देखिए index.html,
मीन्स के लिंक्स हमारे पास क्या होते हैं, लिंक आप कोई भी बना सकते हैं, किसी सोशल मीडिया की वेबसाइट का भी दे सकते हैं, गूगल का भी दे सकते हैं, अपनी वेबसाइट पे आप जो पेजेस बनाते हैं उनका भी लिंक दे सकते हैं। लिंक में आप कुछ भी रख सकते हैं, मीन्स कि किसी चीज़ का भी आप लिंक दे सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको इस ट्यूटोरियल की समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो मैं बहुत जल्द अपलोड करूँगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल का आइकन दबा दें और लाइक कर लें, ताकि आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं वो आपको ईज़िली मिल सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।